14 फरवरी को पुलवामा में जो वाक़या हुआ उससे शुरू हुई। उसके बाद की सारी बातचीत पहले प्राइम मिनिस्टर ने आपके साथ की, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ने की, फिर मैंने भी आपके साथ बहुत तफसील से बातचीत की। पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने कौम एक रिजॉल्व शो किया, कौम को प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद में लिया और उसके बाद हमारे लेवल पे मैंने आपसे बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे चलना है। वो एक उर्दू का मुहावरा है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है, कि हमारे जो हमसाया भारत है वो दुश्मनी में भी बेवकूफ़ी और झूठ का सहारा लेता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपने अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम जवाब का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद जब मैंने आपसे बातचीत की तो मैंने भी 3 चीज़ें कही, मैं उन 3 चीज़ों पे आऊँगा। पहले मैं आपको बताऊं कि आज सुबह हुआ क्या और उसके बाद कैसे हालात चले, किस तरीके से भारत अपने मीडिया पे इसको क्लेम कर रहा है। तो वो तफसील आपसे शेयर करने के बाद मैं आपसे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था और जो मैंने कहा था उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे हो रही है और कैसे करेंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा। प्लीज़ दिखाइए पहली स्लाइड। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं भारत के क्लेम। 4 पिक्चर्स उनके मीडिया की मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। टॉप लेफ्ट जो पिक्चर है वो कह रही है टाइमलाइन ऑफ स्ट्राइक 21 मिनट्स 350 टेररिस्ट एलिमिनेटेड, यानी 21 मिनट वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 350 दहशत गर्दों को हमने मार दिया है। नेक्स्ट टॉप राइट पे आप अगर देखें तो वहाँ लिखा है फर्स्ट स्ट्राइक बालाकोट 3:45 to 3:53 AM। बॉटम लेफ्ट पे आए तो लिखते हैं सेकंड स्ट्राइक मुजफ्फराबाद 3:48 to 3:55 AM। बॉटम राइट पे जाएं तो थर्ड स्ट्राइक चकोठी एट 3:58 to 4:04 AM। ये हैं उनके क्लेम मीडिया के ऊपर। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। रात को जिस दिन से ये कशीदगी शुरू हुई तो वॉर मेथडोलॉजी के हिसाब से, जंग की तैयारी के हिसाब से जो हमारी एयरफोर्स थी, पूरी की पूरी एयरफोर्स हर वक्त हवा में नहीं रह सकती। तो जो मेथडोलॉजी होती है, जो जंग की तैयारी होती है, जो सेफ गार्ड्स होते हैं, उसके मुताबिक ज़मीनी फोर्स जो होती है वो अपने सेफ गार्ड्स लेती है, एयरफोर्स और नेवी अपने सेफ गार्ड्स लेती है। तो ज़मीन के ऊपर तो हमारे तमाम सेफ गार्ड्स इन प्लेस हैं, इन प्लेस थे, इन प्लेस हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट के ऊपर तो वी आर आई बॉल्स टू आई बॉल्स। तो ग्राउंड इनकर्शन के ऊपर जब भी वो आते तो उनको वही जवाब मिलता जो कि हमने प्लान किया हुआ था। 14 फरवरी के बाद जब ये टेंशन बढ़ती गई तो दोनों साइड्स पे जो एयर फोर्सेस हैं वो अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं, जिसको हम कैप मिशन कहते हैं। वो रोटेशन में इन एयर रहती हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले मेरी प्रेस ब्रीफिंग से पहले जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ थे, आपको उनकी आवाज़ें भी आती होंगी, लोकल्स ने भी बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स अलर्ट है और वो पेट्रोलिंग कर रही है। और ये कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग जो है हर वक्त एक कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग का मिशन या 2 कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के मिशन ये इन एयर रहते हैं और रोटेशन में ये चेंज करते रहते हैं। ऐसा ही रात को था। रेडार्स भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एयरफोर्स उनकी जो है
अगर आ रही है बॉर्डर पार करके या एलओसी पार करके, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पिछला जो 14 फरवरी के बाद से लेके कल रात तक दोनों तरफ से जो कैप मिशन थे वो फ्लाई करते थे, वो बॉर्डर के नज़दीक भी जाते थे अपने इलाके के अंदर, और जो कि एक प्रिकॉशनरी स्क्रैम्बलिंग होती है वो रहती है। उनकी तरफ से पहले भी बॉर्डर से नज़दीक आए, लेकिन वो इतनी नज़दीक नहीं आए थे जहाँ से हमें ये हो कि अंदर दाखिल होंगे। रात को सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई, दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक़्त जो एक कैप टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7-8 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे, लेकिन हमारी जो कैप एयर में थी वो उनके सामने जाके उसको चैलेंज किया। एसओपी के मुताबिक जब पहली कैप टीम जो थी वो वहाँ कमिट हो गई, तो सेकंड कैप टीम ऑटोमेटिकली इन एयर हो गई। वाइल दे वर फेसिंग द थ्रेट इन लाहौर सियालकोट सेक्टर, एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था, जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज़्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही, एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैप टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए, और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए, अगर तो ये स्ट्राइक करते हमारे किसी भी पोजीशन पे जो कि मिलिट्री पोजीशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, तो एक फाइट होती है एयरफोर्स की, एक उनकी इंगेजमेंट होती है। दे डिड नॉट डू दैट, क्योंकि अगर ये किसी हमारे मोर्चे पे अटैक करते तो फौजी तो तैयार हैं, एयरफोर्स भी तैयार है, कैजुअलिटीज़ भी यूनिफॉर्म पर्सनल्स की होती। लेकिन इंडिया का तो ये मकसद ही नहीं है। इंडिया का मकसद तो ये है, मोदी गवर्नमेंट का, कि वो आज़ाद कश्मीर में वो तो सीज़ फायर वायलेशन भी करते हैं, तो सिविलियन पॉपुलेशन पे डेलिब्रेट टारगेट करते हैं। अगर उनकी स्ट्राइक से कोई हमारी आर्मी की पोस्ट पे स्ट्राइक होती तो यूनिफॉर्म सोल्जर्स की शहादत होती और उनका मकसद पूरा ना होता। उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहाँ पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो, और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है, हमने जो उनका मकसद था वो टेकआउट किया, और उनकी जो वार मॉन्गरिंग थी और जो पॉलिटिकल जो है फ़ायदे के लिए, इलेक्शन के लिए जो करना था, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता। अब जब हमारी एयरफोर्स ने उनको चैलेंज किया, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अगर आप ये देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको येलो और ब्लैक में नज़र आ रही है, रेड में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा हुआ है। यहाँ से जो तंगधार सेलिएंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक़्त एंगल था उसका एग्ज़िट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने, तो इसकी विजिबिलिटी, जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती।
ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज़ गिरी है या नहीं गिरी है. दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर. तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं. लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गिरा. अब आपने उनकी क्लेम्स देखे हैं कि 350 टेररिस्ट किल्ड, और एक जो उनकी हाइड आउट थी उसको उन्होंने तबाह कर दिया. मैंने आप लोगों को बुलाया इसलिए था कि आप सबको मैं अपने साथ लेके जाता और ऑन ग्राउंड आपको दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से मैं आपको बाई एयर अभी नहीं लेके जा पा रहा. बाय द टाइम मैं आपको बाय रोड लेके जाऊं तो वहाँ पे अंधेरा हो चुका होगा. लेकिन जो लोकल मीडिया है, कुछ चैनल्स वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने टीवी पे दिखाया भी है, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा. नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस. अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहाँ पे उसका मलबा होता. 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे टेररिस्ट मारे हैं. मैं कहता हूँ 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कि उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड. द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते. इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपने देखी. प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे. तो हमला तो आपने किया नहीं, इंट्रूजन हुई, उसकी रिटेलिएशन 3 पॉइंट्स पे की. एयरफोर्स का पहला काम होता है कि जो एयरफोर्स आ रही है उसको डिनाई करे. हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया. मैंने 3 चीजें कही थी. यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस. वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड. वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड. मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर. वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड. आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू. वेट फॉर दैट सरप्राइज. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. We are a democracy. I said that 2 democracies, they do not fight. You have proved that you are not a democracy. You have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region. We have fought for 15 years to bring peace and stability in the region. If you look at this option that we focus towards you, we are focusing towards you. कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी है. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल कमांड अथॉरिटी, व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट. We are a democracy. We have political consensus. जिस प्लेन पे वो आए उस प्लेन पे उनको रिस्पॉन्स दिया गया, उनको डिनाई किया गया. अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी, और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी. अवाम तैयार है. आपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं. नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स. द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेयर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. Thank you very much, ladies and gentlemen. If you have any question. Sir, my question is,
Indian are behaving like drunk monkeys and they're jumping all over the media. And isn't it time that even if they have dropped 4 bombs at some faraway hill and hit some trees, isn't it high time, sir, that we shut these monkeys up by doing the same thing to them, by perhaps even dropping 4 bombs across the LOC in some hill over there? Because the people of Pakistan, you may have gone through the social media, Indians are raising hue and cry about that they have taken so-called revenge. Isn't it high time that we do the same? Okay. Not my words, taking your words will shut these monkeys, but not the way they are trying to do repeatedly, not through lies. We will do it, and we will do it where we will let the people of Pakistan and the world know. Why? आप मुझे ये बताइए, अभी से लेके भी जो मैंने ऑफ़र की है, अभी भी कुछ मीडिया गया है, कल जब ऑन ग्राउंड जाएं और ख़ुद देखें कि किधर हैं वो 350 टेररिस्ट किल्ड, किधर है वो बिल्डिंग जो उन्होंने डिमोलिश की है. इवन आप गूगल पे जाके देखें तो गूगल पे जो आपको इमेज मिलेगा वो आज से चंद दिन पहले का मिलेगा पाकिस्तान में. आप देखें कि क्या वहाँ पे कोई बिल्डिंग थी जहाँ आप वो क्रेटर्स देखेंगे. झूठ का जवाब हम झूठ से नहीं, हम झूठ का जवाब सच से देंगे. पहले हम इंडिया को एक्सपोज किया है और करेंगे ताकि दुनिया को ये पता लगे कि इंडिया चाहता क्या है. हम इंडिया को वो झूठ के जरिए नहीं करने देंगे. Mr. Ijaz, please. Right. Mr. Ijaz, please. Why did not Mr. Ijaz, please. जी, आपने जहाज गिराए क्यों? जहाज़ इसलिए नहीं गिराए कि आपको मैंने सारा बताया है कि पहली कॉम्बैट टीम कहाँ गई, दूसरी कहाँ गई. अब आप उसका जहाज़ अगर आई विश के उतने टाइम रहते, मैंने कहा है कि जब पूरी हॉस्टिलिटीज़ ब्रेकआउट हों तो 100% एयर फोर्स आपकी इन एयर होती है. अब चूँकि ये मैं आपको बता दूँ, अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था. वो LOC क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था. जब उनका डिज़ाइन ही ये था कि हमने सिर्फ एक ड्राई रन लेना है और हमने एक ऐसी जगह हिट करना है, लेट से वो किसी भी पाकिस्तान में हज़ारों मदरसे हैं, दे जस्ट हैड टू पिक वन मदरसा फायर. उसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते, तालिब इल्म होते, उनकी कैजुअलिटीज़ होती, तो उनके लिए झूठ को सच करना ऑन ग्राउंड आसान होता. जी हमने तो आप देखें, अब जो शहीद हुए बच्चे हैं या उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उठ के तो नहीं बताएंगे जी हम तो बड़े पीसफुल शहरी थे, वो तो टेररिस्ट क्लेम करते. तो एक जब ऑल आउट वार शुरू हो जाती है, पहली जो स्ट्राइक होती है वो उसका रिस्पॉन्स आपका इमीडिएट जाता है. उसके बाद अगर डॉग फाइट होती है या तो हम भी क्रॉस करें, लेकिन मैंने कहा था ना कि वी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड विल सरप्राइज यू, एंड आई एम टेलिंग यू प्लीज वेट. Mr. Ijaz, please. मौजूद Mr. है. Ijaz, जी. Shaukat Parvez साहब, please. One by one. Shaukat Parvez साहब, please wait. मुझे दिया है. Please wait. Mr. Ijaz. हमारा रिस्पांस मिलिट्री टर्म में होगा, डिप्लोमेटिक टर्म में होगा, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक? रिस्पॉन्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा है और फिर फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, जब भी कोई मुल्क रिस्पॉन्स देता है तो वो तमाम डोमेन्स में होता है. द डिप्लोमेटिक एफर्ट टेक्स प्लेस इन डिप्लोमेटिक डोमेन. जो दूसरी आपकी पॉलिटिकल डोमेन है वो लैदा होती है, मिलिट्री डोमेन लैदा होती है, बट रिस्पॉन्स विल बी इन ऑल डोमेन्स इंशाल्लाह.